रतलाम नगर का नीम चौक का जैन स्थानक, जहां पर मालव रत्न उपाध्याय पंडित श्री कस्तूर चंद जी महाराज का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा हुआ है। देश के विभिन्न भागों से आए हुए हजारों नर नारी उस महान विभूति के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर स्त्री और पुरुष के मन में यही उमंग है, यही आशा है कि वे अपने महान गुरु के अंतिम दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। नीम चौक का जैन स्थानक रतलाम नगर में एक तीर्थ भूमि के रूप में रहा है, जहाँ पर मालव रत्न करुणा के सागर ज्योतिर्विद बहुश्रुत परम श्रद्धेय श्री कस्तूर चंद जी महाराज साहब ने विगत 15 वर्षों से स्थिर वास में रहकर जन जन के मन में एक सत प्रेरणा की भावना जागृत की। आज वह महान विभूति हमारे बीच से चली गई, परंतु उनकी आत्मा, उनकी ज्योति, उनके उपदेश आने वाली पीढ़ी को हजारों हजारों वर्षों तक प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। आज विशाल जन समूह इस बात का प्रतीक है कि उस महान विभूति ने अपने जीवन में अपनी त्यागमयी भावना के द्वारा, अपने संयममयी जीवन के द्वारा एक श्रद्धालुओं का एक विशाल जन समूह अपने आप में, अपने हृदय में संजोया था। हर श्रद्धालु के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी, उनका विश्वास था। यह जो डोली आप देख रहे हैं, यह मुनि श्री कस्तूर चंद जी महाराज के पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए बनाई गई है। मुनि श्री के पास श्री कांति मुनि जी करबद्ध मुद्रा में खड़े हैं। आज उनके समक्ष महान विभूति का यह अंतिम अवसर है। अब यह स्थानक भवन उनकी उपस्थिति से वंचित रहेगा। हजारों हजारों वर्षों तक उनका अभाव इस नगर को खलता रहेगा। तैयारी की जा रही है अंतिम यात्रा की, डोली सजाई जा रही है जिसमें मुनि श्री के पार्थिव देह को रखा जाएगा और यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा का यह मंगल जुलूस, डोली का यह मंगल जुलूस अंतिम संस्कार के लिए रतलाम नगर के विभिन्न मार्गों पर रवाना होगा। श्रद्धालु जन हजारों की संख्या में नीम चौक के स्थानक पर आ रहे हैं मुनि श्री के अंतिम दर्शन करने के लिए। देश के विभिन्न भागों से हजारों नर नारी आकर मुनि श्री के अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं उनकी डोली कब रवाना होगी और वे उनके अंतिम संस्कार में कब भाग लें। मुनि श्री का जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन में देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पैदल विहार करते हुए जन जन के मन में जैन धर्म के सिद्धांतों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया। अपने जीवन के इस लंबे दीर्घ काल में उन्होंने 62 नगरों में वर्षावास किया और विगत 15 वर्षों से वे इस रतलाम नगर में, जिसे हम रत्नपुरी कहते हैं, नीम चौक के स्थानक में स्थिर वास किए हुए थे। कस्तूर चंद जी महाराज वाणी के जादूगर थे। उनकी वचन सिद्धि हमेशा प्रसिद्ध रही है, क्योंकि वे एक त्याग मूर्ति थे, करुणा के सागर थे। कोई भी दुखी दर्दी, चाहे जैन समाज का हो अथवा जैनेतर समाज का हो, उनके पास जब अपनी करुणा की पुकार, अपने दुख दर्द को रखता था, मुनि श्री का हृदय द्रवित हो जाता था और वे हमेशा उसकी मदद किस प्रकार हो इस प्रयत्न में जुड़ जाते थे। ऐसे करुणा के सागर मालव रत्न श्री कस्तूर चंद जी महाराज
जन जन की आंखों के, जन जन की श्रद्धा के केंद्र आज हमारे बीच नहीं रहे। हजारों हजारों जनता का मन आज द्रवित है। बहुत से परिवार जिन्हें उनके माध्यम से साधर्मी सहायता का सहयोग मिलता था, आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। हजारों नर नारी करबद्ध होकर मुनि श्री के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उन्हें यह विश्वास नहीं होता है कि ये महान आत्मा हमारे बीच से चली गई, क्योंकि नगर में रहने वाले कई भाई प्रतिदिन इस नीम चौक के स्थानक में आकर इस महान विभूति के मुखारविंद से मंगलमय चत्तारी मंगलम का पाठ श्रवण कर अपने आप को धन्य महसूस करते थे। प्रत्येक प्रभात में हजारों लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते थे। देश के विभिन्न भागों से हजारों संत और साध्वी मंडल उनका सानिध्य पाने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए, उनके मंगल दर्शन करने के लिए समय समय पर रतलाम नगर में पधारते थे। वे न केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा के केंद्र थे, बल्कि संतों के लिए परम हितैषी और मार्गदर्शक थे। उनका जीवन महान था और वे अपनी अमृतमय मधुर वाणी के द्वारा जन जन को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनके हृदय से निकली हुई मधुर वाणी जन जन के हृदय को छूती थी। उनकी वाणी के प्रभाव से हजारों लोगों ने कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग को ग्रहण किया। जीवन में कुव्यसनों का त्याग किया और अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाया। क्या नन्हे नन्हे बच्चे, क्या वृद्ध माताएं बहनें आज उस महान विभूति के अंतिम दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। साध्वी मंडल भी आज नीम चौक के स्थानक में एकत्रित हुआ है उस महान विभूति का सामीप्य पाने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। यह घड़ी श्रवण संस्कृति के इतिहास में युगों युगों तक याद रहेगी कि ऐसी महान आत्मा जिसने अपने जीवन के अल्पकाल में इस असार संसार को त्याग कर जैन धर्म की भगवती दीक्षा को अंगीकार किया, वीतराग मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प किया और अपनी त्यागमय साधना वृत्ति के द्वारा एक आदर्श ऐसे संत मानव जाति के लिए विरले होते हैं। उन्हें ज्योतिषाचार्य कहा जाता था। वे धर्म के मर्म के साथ साथ ज्योतिष के ज्ञान में भी निष्णात थे। उनका गणित का ज्ञान अद्वितीय था। कठिन से कठिन गणित की समस्या को, हजारों वर्षों के सन और संवत को वे क्षण मात्र में अपने मुखारविंद से बता देते थे। ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच नहीं रही। अंतिम यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालु जन उनकी जय जयकार कर रहे हैं।
अंतिम दर्शनों के लिए हजारों हजारों नर नारियों का जन समूह का उमड़ाव नीम चौक स्थानक की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं का जन समूह टकटकी लगाए हुए उस महान विभूति के अंतिम दर्शन कर रहा है। नीम चौक का पूरा संपूर्ण क्षेत्र, हर मकान, हर छज्जा नर नारियों से खचाखच भरा हुआ है। रतलाम नगर आज तीर्थ भूमि बन गया है। राज्य शासन ने महान विभूति के निधन पर आज शासकीय अवकाश घोषित किया है और रतलाम नगर में हर बाजार, हर दुकानें आज बंद हैं। देश के विभिन्न भागों से, रतलाम नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का विशाल जन समूह बसों के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा रतलाम नगर को पहुंचा है। मालव रत्न श्री कस्तूर चंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए मंदसौर नगर से श्री प्रताप मल जी महाराज के शिष्य प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी अपने संत मंडल के साथ पैदल विहार करते हुए उस महान आत्मा के अंतिम दर्शन पाने के लिए उस